हेलो गाइज, मेरा नाम है गौरव। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो है उसको रिकवर कर रहे हैं, आप लॉगिन कर रहे हैं, उसमें आपको कोड रिसीव नहीं हो रहा है। जो भी आप वेरिफिकेशन कोड सेंड कर रहे हैं, जैसे आपका नंबर पे हो, जैसे आपकी ईमेल आईडी पे हो, आपको कोड रिसीव नहीं हो रहा है। अब ये दोनों कंडीशन में हो सकता है कि आप लॉगिन कर रहे हैं, पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं, दोनों में ही कोड नहीं आना। ये वैसे तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल कि कोड जो है हम सेंड कर रहे हैं और रिसीव नहीं हो रहा है। अब देखिए, जो भी यूजर है जिनको कोड रिसीव नहीं हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें देख रहे हैं बट उनको कोड जो है रिसीव नहीं होता है, उल्टा उनको एरर वगैरह आ जाते हैं। ट्राई आफ्टर 24 आवर्स या फिर ट्राई अनदर वेरिफिकेशन मेथड। ट्राई अनदर वेरिफिकेशन मेथड आ रहा है तो ऑलरेडी इसकी वीडियो बनी हुई है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, 5 मिनट की, जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। तो अब जिनको देखिए प्रॉब्लम आ रही है कि एंटर कोड का बॉक्स तो आ रहा है लेकिन क्या है कि कोड नहीं आ रहा है, जैसे वो मोबाइल नंबर पे हो, जैसे वो ईमेल पे हो। तो गाइस ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, 4-5 मिनट की है, उसमें कवर हो जाएगा और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ऑल्सो कोड वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस पहले हम बात कर लेते हैं कि ईमेल एड्रेस पे कोड नहीं आने का क्या रीजन है, फिर हम नंबर वाले पे बात करते हैं। तो अगर आपकी ईमेल आईडी जो है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, जस्ट लाइक जीमेल का अकाउंट है और जीमेल की सेम सिक्योरिटी ऐड हो रखी है, जैसे कि समझ लीजिए gaurav123@gmail.com मेरा अकाउंट है जीमेल पे, मैंने वही अकाउंट बना दिया माइक्रोसॉफ्ट पे gaurav123@gmail.com, और ये ही एज अ सिक्योरिटी भी एडेड है मेरे अकाउंट के अंदर। मतलब gaurav@123 जो है उसी पे कोड जाएगा, उसी अकाउंट का। तो गाइज अगर ये अकाउंट जो है वो पहले के बनाए हुए हैं, जस्ट लाइक आपने 2 या 5 साल पहले बनाए होंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है उस टाइम पे 2 वेरिफिकेशन कोड सेंड करता था। ये कहीं मेंशन नहीं है बिकॉज मैंने भी अकाउंट बनाया है, मुझे पता है। तो पहले जब हम अकाउंट बनाते थे तो बनाने के बाद लास्ट में जब हम नेम वगैरह डाल के सब डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आगे जाते थे, तब हमारे पास जो है 4 डिजिट का कोड आता था कि सर आपके जीमेल पे हमने 4 डिजिट का कोड भेजा है। अकाउंट बनाते टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अकाउंट बनाते टाइम लास्ट पेज आता था कोड का, तो उसमें 4 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आता था जिससे अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता था। लेकिन ये सिर्फ अकाउंट वेरीफाई कर रहा है, ये आपकी सिक्योरिटी वेरीफाई नहीं कर रहा है। समझिएगा बात को, आपका अकाउंट बन गया है तो माइक्रोसॉफ्ट ने यही रिक्वेस्ट भेजी थी कि आपका अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट करता है तो वेबमेल पे कोड आपको रिसीव हो जाए जिससे अकाउंट क्रिएट हो जाए। लेकिन सिक्योरिटी वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 6 डिजिट का एक और कोड आता था, ये ध्यान रखिएगा। 6 डिजिट का कोड कब आता था, जब हम सिक्योरिटी पे जाते थे। जैसे लाइक मेरा अकाउंट बन गया, मेरे अकाउंट के अंदर मैं सिक्योरिटी वाले टैब में गया, वहां पे जाने के बाद जब मैंने मैनेज पे क्लिक करा तो मेरे को लिखा हुआ आएगा कि सर आपकी ये ईमेल एड्रेस है, और आगे लिखा रहेगा नीड्स अटेंशन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये नीड्स अटेंशन वाले जो लोग हैं ना, उनको ईमेल एड्रेस पे कोड नहीं आते हैं। जिनका ईमेल एड्रेस वेरीफाइड होता है उनको आगे लिखा हुआ आता है अप टू डेट। आपके जो भी एग्जिस्टिंग अकाउंट है ना उसमें आप चेक कर लीजिए, अभी जो चल रहे हैं उस पर भी चेक कर लीजिए, जस्ट लाइक आपको कहीं बाद में जाके किसी और अकाउंट वगैरह पे इशू ना आए। ठीक है, तो अकाउंट पे जाएंगे, login.live.com पे लॉगिन करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, वहां पे आपकी मैनेज हाउ आई साइन इन पे जाएंगे, मैनेज का ऑप्शन रहता है, उस पे जाके देखिए आपकी सिक्योरिटी अप टू डेट होनी चाहिए, नीड्स अटेंशन में नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। जो जीमेल, जस्ट मैं जीमेल को लेकर चल रहा हूँ बिकॉज जीमेल ही लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो जो जीमेल वाले हैं जिन्होंने अकाउंट पहले बना लिया था और सिक्योरिटी में भी सेम जीमेल ही ऐड कर रखी है, सर आपको अगर कोड नहीं आ रहा है ना, उसका बेस रीजन यही है कि आपने कभी 6 डिजिट वाले वेरिफिकेशन कोड से इसको वेरीफाई नहीं करा। अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या है, सिक्योरिटी में जाके आपको नीचे ऑप्शन आता है नीड्स अटेंशन के आगे वेरीफाई करने का ऑप्शन। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको 6 या 7 डिजिट का कोड आता था पहले, ठीक है ना, आप तो 6 डिजिट का आता है, पहले 6 या 7 डिजिट का कोड आता था, उस कोड को एंटर करने के बाद वो हो जाता था अप टू डेट। अब आपको कोड आ जाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत लोगों ने मिस कर दिया था बिकॉज उनको लगा कि सिक्योरिटी वगैरह एडेड है, अभी पासवर्ड हमको याद है, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि भैया सिक्योरिटी वेरीफाई नहीं हुई है। तो ईमेल एड्रेस पे कोड जिनको जीमेल वगैरह पे नहीं आ रहा है, मैं @outlook.com hotmail.com की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ gmail.com yahoo.com, ऐसे जो भी अकाउंट है ना जिनका ईमेल एड्रेस सेम है और सिक्योरिटी भी सेम है, थर्ड पार्टी है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, वो वेरीफाई नहीं है, इस वजह से ही कोड नहीं आ रहा है। तो सर गौरव भाई अब वेरीफाई नहीं है तो क्या करें? सर कोई सेकंड अगर आपने सिक्योरिटी ऐड कर रखी है, जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर और कुछ, उस पर ट्राई कर लीजिए। अगर वो भी एडेड नहीं है तो लास्ट में आपको जो फॉर्म है वही फिल करना होगा। फॉर्म की ऑलरेडी 15 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है कैसे फिल करना है और क्या मिस्टेक नहीं करनी है रिकवर करने के लिए, आप जाके देख सकते हैं अगर फॉर्म आ रहा है रिकवरी और अकाउंट करके। तो गाइस ये बात तो हो गई ईमेल एड्रेस की, जिनके ईमेल एड्रेस पे कोड नहीं आ रहा है। ठीक है, ईमेल एड्रेस ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ गलत डाल दिया हो, जैसे लाइक मेरे गौरव के 10 अकाउंट थे जीमेल के, अब मुझे पता ही नहीं है कि भाई कौन सा अकाउंट है भाई इसके अंदर, तो मैंने क्या किया, मैंने 10 टैब ओपन करे, 10 में एक एक करके मेरी सारी ईमेल आईडी चेक कर ली, ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये सब सिंपल है। अगर आपके ज्यादा मल्टीपल अकाउंट है सेम यूजर नेम से, जस्ट लाइक गौरव से स्टार्ट हो रहा है @gmail, तो 4 टैब ओपन कर लो, जितने भी आपके अकाउंट है, एक एक बार सबमिट डाल के देख लो किस पे कोड आ रहा है, जिस पे कोड आ रहा है वो सिक्योरिटी आपके एडेड है।
ठीक है। सिक्योरिटी एडेड है उसके एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे रिकवर करते हैं यूजर नेम को। अभी तक मुझे किसी ने कमेंट में बोला नहीं है, इसलिए मैं बना भी नहीं रहा हूँ। तो गाइस मैं बना दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको अब प्रॉब्लम आ रही है नंबर पे कोड की, ठीक है, कि गौरव भाई कॉन्टैक्ट नंबर एडेड है, लास्ट के 2 डिजिट भी दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को कोड नहीं आ रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़, आपका जो नंबर है, ऐसे अगर आपको लगता है कि और नंबर भी है, जैसे लाइक फैमिली मेंबर के हमने साथ में लिए थे तो सीरीज में नंबर मिले थे हमारे को, तो जैसे लाइक मेरा नंबर जो है वो 00 से एंड हो रहा है और मेरे बड़े भाई का भी 00 से एंड हो रहा है। तो ऐसे हम थोड़े बहुत नंबर वगैरह चेंज करके देख सकते हैं कि भाई मेरे की जगह मेरे भाई का डाल दिया हो मैंने, है ना। तो अगर ऐसा कोई सिमिलर नंबर है तो वो ट्राई कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको कोड नहीं आ रहा है और आपको पता है नंबर भी सही है, देखिए नंबर जो होता है ना वो तो वेरीफाइड ही होता है, नंबर नीड्स अटेंशन में फंसता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर पे एक ही SMS आएगा और वो 6 या 7 डिजिट वाले कोड का ही आएगा, 4 डिजिट वाला नहीं आता है, बिकॉज दैट्स नॉट अ वेब मेल, दैट्स SMS, ठीक है। तो इस पे तो वेरीफाइड ही रहेगा, मतलब जिनका नंबर एडेड है ना उनको तो कोड आएगा ही आएगा। अब कोड क्यों नहीं आता है वो मैं बताता हूँ। कोड इसलिए नहीं आ रहा है आपको क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम से कभी पासवर्ड रीसेट वगैरह नहीं करा है। एक तो लंबे टाइम से अकाउंट इनएक्टिव है आपका, तो हो सकता है कि आपको थोड़े दिन रुक के फिर कोड रिक्वेस्ट करनी हो। ऑल्सो किसी का नंबर वगैरह बंद हो गया है तो उसमें तो भैया दूसरा ऑप्शन वगैरह ही देखिए, क्योंकि नंबर को एक्टिव करवा सकते हैं तो करवा लीजिए आप, जियो एयरटेल वाले जिससे भी बात कर सकते हैं आप, जिसकी सिम है उनसे आप बात करके अगर करवा सकते हैं तो ठीक है। अगर नहीं है आपके पास वो नंबर, अगर ये तो एक सेपरेट सिनेरियो हो गया। तो जिनके पास नंबर है कोड नहीं आ रहा है, देखिए कोड भी अगर नहीं आ रहा है, एक तो होता है ट्राई अनदर वेरिफिकेशन मेथड आ गया, 2 बार या 3 बार के अंदर आ जाएगा वो, तो उसकी वीडियो देख लेना। अगर जिनको 4 डिजिट डालने के बाद लिखा हुआ आ रहा है कि भैया ये रोबोट वगैरह सॉल्व हो गए, अब एंटर कोड, भैया कोड एंटर कर दो। और इनका मोबाइल नंबर भी मतलब मोबाइल भी हाथ में ही है कि भाई कोड नहीं आ रहा है गौरव भाई, तो पहले तो चेक कर लीजिए कि मोबाइल जो है ना वो कभी कभार हम वैसे वाईफाई वगैरह कनेक्ट रखते हैं ना, तो उससे भी क्या है कि कोड वगैरह नहीं आते हैं। तो आपका एक तो सिस्टम, आपका जो फोन है उसमें एयरप्लेन मोड एक बार टॉगल कर लीजिए, ठीक है, एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर लीजिए, ऊपर से इसी का इंटरनेट कनेक्ट रखिए, मतलब फोन का ही, ठीक है। कोई वाईफाई वगैरह कनेक्ट मत रखिएगा, या फिर कॉल पे किससे बात करते करते कोड मत लीजिएगा, कॉल पे हो सकता है SMS नहीं आता है। आई नो आप जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जो नहीं जानता है 1% चांस वो बता रहा हूँ। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि सर गौरव भाई मेरा सब सही है, मेरा फ़ोन का इंटरनेट है, इंटरनेट वगैरह सब बंद है, आप क्या बता रहे हैं सब। तो अभी गाइस जिनके नंबर वगैरह पे कोड नहीं आ रहा है उनको क्या करना है, उनको ट्राई करना है ये कोड सेंड करने का किसी और इंटरनेट से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिकॉज आपका जो इंटरनेट है ना वो बार बार सर्वर पर या तो रिजेक्ट हो रहा है, वो सेंड कर रहा है, नहीं हो रहा है सेंड, तो हो गया, बार बार ट्राई करेंगे ना तो वहाँ पे ट्राई आफ्टर 24 आवर्स का एरर मार देगा। वो एरर हमको नहीं चाहिए, या तो एरर आ जाएगा या फिर कुछ और आ जाएगा, वो नहीं चाहिए हमको। तो हमको जो है इंटरनेट चेंज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक मेरे लैपटॉप में मैं पहले कर रहा था और वाईफाई कनेक्ट था, तो अब मेरे फोन के इंटरनेट से फोन में करता हूँ। ट्राई एक बार ही करना है, ज्यादा बार नहीं कि 2-3 बार उसमें कर लिया, 2-3 बार इसमें कर लिया, वो तो फिर ब्लॉक हो जाएगा 24 घंटे के लिए। तो गाइज फोन में ट्राई कीजिएगा। फोन में भी ऐसे नहीं कि आप कोई से ब्राउजर में जाके कर रहे हैं, आप जिस भी ब्राउजर को यूज कर रहे हैं या तो आपके फोन में VPN कनेक्ट कर लीजिए, जो हम VPN वगैरह चलाते हैं वो एक कनेक्ट करके देख लीजिए, सबसे पहले VPN से कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, आप जो भी कर रहे हैं वो इनकॉग्निटो टैब वगैरह में कीजिएगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल जो ब्राउजर हम यूज करते हैं उसके इनकॉग्निटो प्राइवेट टैब के अंदर जाके कीजिएगा, और फिर कोड एक बार सेंड करके देखिए आ रहा है या नहीं, ठीक है। इनकेस नहीं आ रहा है तो आपको ट्राई करना है मैक्स 42 to 72 आवर्स के बाद, 2 या 3 दिन के बाद वापस से 1 से 2 बार ही कोड सेंड कीजिएगा दूसरे इंटरनेट, फर्स्ट वाले से मत कीजिएगा। तो गाइज आराम से सॉल्व हो जाएगा, आपको कोड रिसीव हो जाएगा नंबर पे। मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, ईमेल एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जिनकी ईमेल एड्रेस का दिक्कत है उसका मैंने बता दिया है, वो नीड्स अटेंशन में फंसा हुआ है, आपने वेरीफाई नहीं करा है पुराने अकाउंट। अब अगर आप अकाउंट बनाएंगे ना जीमेल का, तो आपको पहले जाके वेरीफाई करने को बोलेगा, आपको पहले 6 डिजिट का कोड आएगा कि भैया वेरीफाई करो, और उसी के साथ आपकी सिक्योरिटी भी अप टू डेट हो जाएगी। पहले जो है 2 कोड आते थे, मैंने बना रखा है, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन पहले 2 कोड आते थे, उसके अंदर 4 डिजिट का एक अलग कोड आता था और एक वेरीफाई करने के लिए 6 या 7 डिजिट का कोड आता था। पहले तो क्या रीसेट करते थे तब भी 7 डिजिट का कोड आता था, आजकल तो 6 ही आ रहा है। तो अब तो क्या कैरेक्टर्स वगैरह सेम कर दिए, लेकिन पहले 4 और 6 2 कोड आते थे, तो वो दूसरा वाला कोड था ना वो आपने नहीं वेरीफाई किया है, इस वजह से वो नीड्स अटेंशन में फंस गया है और अब आपको कोड नहीं आएगा, बिकॉज वो कभी वेरीफाई ही नहीं हुआ है। तो गाइज ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ऑल्सो कोई डाउट और आपको लगते हैं जो नहीं कवर हुए हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा या रिप्लाई कर दूंगा आपको। ऑल्सो इससे अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं मोटिवेट रहूंगा तो आपके लिए सही वीडियो बना के दूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।